देखिए अब इंसान का रईस बनना, पैसे कमाना, अमीर बनना, फ्लश करना एक अब मूल कारण बन चुका है, क्योंकि ये कोई फैशन नहीं है, अब ये मजबूरी बन चुकी है। क्योंकि वो इंसान जानता है कि जब मैं पैसा कमाने के रास्ते पे निकलूंगा तो मैं बहुत कुछ खो दूंगा, और मुझे इतना भी पता है कि जहां मैं जाना चाहता हूं, जिस मंजिल को मैं पाना चाहता हूं, जितना अमीर मैं बनना चाहता हूं, उसको कमाते कमाते मैं इतना कुछ खो दूंगा कि जितना मैं कमाऊंगा नहीं उससे कहीं ज्यादा गरीब हो जाऊंगा। क्योंकि वो जानता है कि पैसे में खुशी है नहीं, लेकिन पैसे के पीछे भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इसने इस कागज के नोट को, इस पैसे को इतना सर पे चढ़ा लिया है, या उसको इतनी इज्जत दे दी है ना कि अब उसके बगैर कोई काम होते नहीं है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो हमको इज्जत नहीं मिलती है, इंसान को वो इज्जत नहीं मिलती है, पैसे से ही उसकी इज्जत है। इसलिए पैसा अब इतना हावी हो चुका है ना कि इंसान की मजबूरी बन गई है पैसा कमाना। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी जिंदगी को, हर क्षण को जियो, हर दिन को जियो, ऐसा जियो कि जैसे ये दिन दोबारा आना ही ना हो। जिंदगी के एक एक पल को जी लो, क्योंकि हो सकता है कि कब क्या हो जाए इसका कोई निश्चय नहीं। प्यार से जियो, मोहब्बत से जियो, और एक खुशी से जियो। ओशो हमेशा कहता था कि अपनी जिंदगी के हर क्षण को जियो, खुशी बढ़ती जानी चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने सामने वाली पार्टी में अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने मामाओं को, अपने गुरुओं को देखा तो उसकी रूह कांप गई। अर्जुन की त्वचा जलने लगी, उसका सर चकराने लगा, उसका दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके हाथ से धनुष गिरने लगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने सामने अपने गुरुओं को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने बेटे को देखा, अपने चाचाओं को, अपने मामाओं को, जितने उसके रिश्तेदार थे वो सब थे उसके विपक्ष में। वो ये चीज जानता था कि अगर मुझे सफलता चाहिए, मुझे इस युद्ध को जीतना है, तो मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। और वो सामने मारने वाले जिनको मारना था वो कौन थे? उनके गुरु थे, उनके भाई थे, उनके बच्चे थे। कोई अपने इंसानों को मारकर, कोई अपने गुरुओं को मारकर, अपने पोतों को मारकर खुशी पा सकता है क्या? आजकल इंसान, और हर इंसान बोलता है कि ऐसा पैसा कोई काम का नहीं, जिससे रिश्तेदारी ना मिले, या जिससे भाई बंदी ना मिले, या जिससे गुरु ना मिले, जिसे पिता नहीं है, गुरु नहीं है, तो क्या मतलब का पैसा? लेकिन इसके बाद भी अर्जुन को वो युद्ध लड़ना पड़ा। वो जानता था कि मैं इनको मार के, अगर मैं युद्ध जीत भी गया, मैं इसको मार के खुश हो भी गया तो क्या खुश हो गया? अपनों को मारकर, अपनों का खून लेकर अगर खुश हुआ तो क्या खुश हुआ? इससे अच्छा तो युद्ध हार जाना अच्छा था। लेकिन वो युद्ध लड़ना पड़ा। भगवान कृष्ण ने उसको समझाया, क्योंकि वो सत्य और असत्य का युद्ध था। वहां पे सत्य और असत्य लड़ रहा था, और वहां पे दो इंसान या दो कोई पार्टी, पक्ष और विपक्ष नहीं लड़ रही थी, वहां पे सत्य और असत्य लड़ रहा था, और वहां पे सत्य का जीतना बहुत जरूरी था। इसलिए अर्जुन को वो युद्ध करना पड़ा। वरना वो इंसान जानता था कि अपनों को मारकर जो खुशी पाएंगे वो कोई खुशी नहीं है। जितनी खुशी युद्ध जीतने की होगी उससे कहीं ज्यादा दुख होगा, और उससे कहीं ज्यादा पाप लगेगा। अपने गुरुओं को मारने का, अपने मामाओं को मारने का, अपने चाचाओं को मारने का, अपने पिता को मारने का, और अपने बच्चों को मारने का, अपने मित्र मारने का, अपने भाइयों को मारने का, क्योंकि वो सारे इनके घर के ही थे, सारे के सारे, जिनसे इनको युद्ध करना था और जिनको मारना था। ऐसी खुशी कोई भी काम की नहीं है। लेकिन फिर भी वो युद्ध हुआ। वो क्यों हुआ? वो मजबूरी में हुआ, क्योंकि वो सत्य और असत्य की लड़ाई थी। इसी तरह इंसान जानता है कि मैं जब तक पैसा कमाऊंगा, जब तक बड़ा आदमी बनूंगा, जब तक मैं बूढ़ा हो चुका रहूंगा, इससे अच्छा तो मैं अभी जी लेता हूँ, अभी जिंदगी जी लूंगा अच्छे से। अपने मित्र नहीं जाएंगे, अपने मित्रों को खोएंगे तो नहीं, कम से कम अपने भाई, फैमिली, ये सब। बड़ा आदमी बन के क्या करता है इंसान? उलझ जाता है और पैसे के चक्कर में। लेकिन इस दुनिया में ना पैसा बहुत पावरफुल हो चुका है। वो कागज की गड्डियां जो है ना इंसान के ऊपर हावी हो चुकी हैं। उनके बगैर अब इंसान की कोई इज्जत नहीं है, उनके बगैर इंसान का कोई काम नहीं चलता है। इसलिए अब वो मजबूरी बन चुकी है, और अब उस मजबूरी को करना हमारा धर्म, कर्म सब बन चुका है। तो अब हमें उस चीज को करना पड़ेगा, हमें पैसा कमाना पड़ेगा।